आज हम प्रश्नावली 5.1 देखेंगे। प्रश्नावली 5.1, ठीक है। प्रश्नावली 5.1। अब प्रश्नावली 5.1 में बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। तो रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है, ठीक है। तो रेखाखंड की तुलना देखकर करने से क्या हानि है कि इसमें सदैव, यानी इसमें हम सदैव अपने सामान्य निर्णय की ओर, ठीक है, सामान्य निर्णय के बारे में स्पष्ट नहीं हो सकते, मतलब हम स्पष्ट नहीं हो सकते कि हमारी ये सही है या गलत है, ठीक है। देखकर तुलना करने पे हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि भाई ये हमारी गलत है या हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो ये उपयुक्त तो नहीं है, तो ये उपयुक्त, ये जो है हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब ये विधि हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो हम इसे उपयुक्त नहीं है, मतलब ये विधि हमारे लिए उतनी उपयोगी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। क्वेश्चन है कि एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक है। तो हमने दूसरे वीडियो में आपको बता दिया कि रूलर की मोटाई, जो रूलर होती है उसकी जो मोटाई है ना, मोटाई रेखाखंड की लंबाई मापने में कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। रेखाखंड की लंबाई मापने में कठिनाई उत्पन्न कर सकती है, कठिनाई उत्पन्न कर सकती है, मतलब जो उसकी लंबाई होती है रेखाखंड की, अगर रूलर से माप रहे हैं तो हमें थोड़ा दिक्कत कर सकती है, ठीक है। इसलिए डिवाइडर अधिक उपयुक्त है। इसलिए जो डिवाइडर है वह अधिक उपयुक्त है, मतलब डिवाइडर अच्छा है। हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया भी, ठीक है, ये उपयुक्त है। अब प्रश्नावली प्रश्न 3, प्रश्न 3 देखेंगे। प्रश्न 3 है कि कोई रेखाखंड AB खींचिए, यानी एक रेखाखंड AB खींचिए, ये, उसके बाद AB के बीच स्थित कोई बिंदु लीजिए C, देखिए बिंदु C मैंने ले लिया। उसके बाद AB, BC और CA की लंबाई मापिए, यानी AB, BC और CA इनकी लंबाई मापना है, ठीक है। यहां पर दे दिया है कि AC प्लस CB बराबर AB के है, ठीक है। यानी AB बराबर है AC प्लस CB,
तो क्या ये सही है, मतलब क्या ये संभव है कि AC प्लस CB बराबर AB के, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि AB ये यहां से लेके यहां तक AB है, जो कि AC और BC के बीच में आया है, ठीक है। यानी जितना AC है और जितना BC है, मान लीजिए अगर ये 3 है तो CB भी 3 है, तो हम कह सकते हैं कि AC 3 और BC 3, तो 3 3 मिलकर 6 हुए, और ये यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। यानी ये सही है कि AC प्लस CB बराबर AB के, यानी ये सही है। अब हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4, प्रश्न 4 क्या है कि सबसे पहले अपने को एक रेखा ऐसे खींचनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां पर A B C D E F G, ठीक है। एक रेखाखंड बिंदु A B C इस प्रकार लीजिए कि AB बराबर 5 सेमी, फिर BC बराबर 3 सेमी, फिर AC बराबर 8 सेमी हो। मतलब इसमें हमें ऐसा माप लेना है कि AB 5 सेमी, BC 3 सेमी और AC 8 सेमी हो। तो इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच आएगा? तो आप देख रहे हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा बिंदु दो बिंदुओं के बीच में आएगा? तो आप देख रहे हैं कि इसमें AB यहां तक है जिसका मान 5 है, BC का मान यहां 3 है, और AC टोटल AC का मान अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है? आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे A, B और C ये 5 है, ये 3 है, तो AB हुआ 5 और BC हुआ 3, यानी 5 प्लस 3 जोड़े तो आया 8, और टोटल यानी AC, ये जो AC है वो कितना हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। और प्रश्न के आधार पर कौन सा बिंदु बीच में आएगा? तो B बिंदु, जो B है वो बीच में आया है, बीच में B बिंदु आया हुआ है, ठीक है। अब हम प्रश्न 5 देखेंगे। प्रश्न 5 क्या है कि जांच कीजिए कि संलग्न आकृति D रेखाखंड AG का मध्य बिंदु है। 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर A B C D E F और G, यानी हमें जांच क्या करनी है कि D जो है, D यह AG का मध्य बिंदु है, ठीक है। चलो चित्र को देखते हैं। D AG का मध्य बिंदु है। आप देखिए यहां पर D AG का मध्य बिंदु है, तो आप यहां देख रहे हैं
1 2 3 यानी AD बराबर 3 बिंदु जा रहा है। फिर यहाँ से DG की तरफ बढ़ते तो 1 2 3 यानी AB यानी DG भी जो है वो 3 जा रहा है, यानी इधर भी 3 और इधर भी 3। अर्थात अगर हम AG देखते हैं तो वो AD प्लस DG मिलकर बन रहा है AG के, यानी ये 3 + 3 बन रहा है और 3 3 6। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बिंदु D है, हमारा जो बिंदु D है, बिंदु D यह AG के बीच में आता है। अतः D यह AG का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, जो इतनी लंबाई यहां से है, दूसरे की लंबाई इतनी ही है, और इसको प्लस किए तो कितने के बराबर हुआ? इतने के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बी ये रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है, B ये रेखाखंड इसका मध्य बिंदु है। तो देखेंगे यहां पर प्रश्न 6, प्रश्न 6 देखिए, कह रहा है कि जो B है, ये देखिए यहां पर आप ध्यान से, प्रश्न 6 B यह AC का मध्य बिंदु है। आप देख लीजिए कि इसके बीच में एक अंतर, इसके बीच में एक अंतर, यानी AB बराबर है 1 के और BC बराबर है 1 के। और अगर हम दोनों की टोटल बात कर रहे हैं AC की, तो AB और AC जुड़ जाएंगे, AB और BC जुड़ जाएंगे, तो AB 1 1 जुड़कर 2 आया, यानी यहाँ से दोनों के बीच में 2 अंतर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि B ये AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 ये कह रहा है कि 5 त्रिभुज खींचना है आपको, इनकी भुजाओं को मापना है और जांच करना है। 5 त्रिभुज बनाना है ऐसे, 1 2 3 4 और ये 5। अब इन त्रिभुजों को जैसे मैंने खींच लिया, इनकी लंबाइयों को मापना। मान लीजिए ये 4 है, ये 6 है और ये 3 है, तो ABC नाम दे दिया। शर्त है कि त्रिभुज की 2 लंबाइयों का जोड़, त्रिभुज की 2 लंबाई यानी AB प्लस AC हमने यहाँ कर दिया, तो इन दोनों को जोड़ा हमने, तो AB जोड़ा तो आया AB 4 है, AC 6 है, इन दोनों को जोड़ा तो 6 4 10 आया। कितना आया? 10 आया। अब जो तीसरी भुजा है जो BC है वो 3 सेंटीमीटर है। तो शर्त है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का जोड़, 1 2 भुजा जोड़ने पे तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो देखिए तीसरी भुजा जो है 3 से ये 2 भुजाओं का योग बड़ा है। उसी तरह से यहाँ हम इसको 5 दे दिए, इसको 4 दे दिए, इसको 6 दे दिए। अब 6 और 4 जोड़ दीजिए, 6 और 4 जोड़ने पे आया 10, जो कि तीसरी भुजा 5 से बड़ा है, यानी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यहाँ पर हमने दिया 10, यहाँ दिया मैंने 8, यहाँ दिया मैंने 9। अब हम 9 और 8 जोड़ते हैं, 9 + 8 जोड़े, 9 8 17 हुआ। तो त्रिभुज की 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो यहाँ देखिए 10 है। इसी तरह से हमने यहाँ दिया 10, इसको दिया 8, इसको दिया हमने 12। अब हम 12 और 8 जोड़ते हैं, 12 और 8 कितना होता है? 20, यानी त्रिभुज की 2 भुजाओं का जोड़ करने पे तीसरी भुजा से वो बड़ा होता है। इससे ये प्रमाणित होता है। फिर अगली भुजा ये है, इसका माप आपको खुद करना है। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर ये अभ्यास खत्म होता है।
जय हिंद, वंदे मातरम।